तारीख को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अब तक 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन मात्र 5 दिनों में भोले बाबा का हिमलिंग स्वरूप अंतर्ध्यान हो चुका है। ऐसे में भक्तों के उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। तो देखिए, भगवान भोले श्री अमरनाथ गुफा में इन्हीं दिनों विराजमान होते हैं और भक्तों को हिमलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे में देश विदेश में लाखों भक्त जो हैं वो भोले बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं और सभी भक्त प्राकृतिक रूप से बने हिमलिंग के दर्शन कई किलोमीटर का सफर तय करके दर्शन करते हैं। लेकिन जो श्रद्धालु पहले 2 से 3 दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेते हैं, उनको हिमलिंग के पूर्ण दर्शन होते हैं। पर इस बार जिस प्रकार से बाबा का स्वरूप जल्द अंतर्ध्यान हो गया, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि बाबा बर्फानी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने बातचीत में बताया है कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है। 3 तारीख से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हुई और इन 5 दिनों में करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, लेकिन अब भोले बाबा अंतर्ध्यान हो चुके हैं और इससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें जो बाबा के लिंग रूप के दर्शन करने की एक आस थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती नजर आ रही है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू ठाकुर। सोनू जी, कब आपकी यात्रा की तारीख कब की है? हमारी 11 तारीख है। 11 तारीख की है। लेकिन जिस प्रकार से भोले बाबा जो हैं वो 5 दिनों में ही अंतर्ध्यान हो चुके हैं, ऐसे में कोई आस्था में कमी? आस्था में कोई कमी नहीं होगी। बाबा की जैसी इच्छा है वो रहेगी और हमारी आस्था फुल है। हम पूरे जोश से जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारी आस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि इतने श्रद्धालु जाने चाहिए, आपको लगता है उस गाइडलाइन पे पूरी तरह से अमल होना चाहिए ताकि बाबा के स्वरूप जो है वो लंबे समय तक बना रहे? गाइडलाइन के अगर हिसाब से चलेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। गाइडलाइन अगर बने ही है तो फिर उन्हें लेवल रख के गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि अभी 5 दिन के अंदर ही बाबा का स्वरूप चेंज हो गया है। आप क्या कहेंगे? आप भी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आए हैं। बाबा का स्वरूप जो है, हिमलिंग रूप जो है, पूरे देश में, पूरे विश्व में मशहूर है और लोग उसी हिमलिंग रूप का दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक मन में एक शंका रहती है, जिस प्रकार से आप दर्शन कर लिए आए हैं, तो क्या कुछ कमी आस्था में? हाँ, इतनी दूर से आए हैं हम, इंदौर एमपी से आए हैं, तो हमारी श्रद्धा तो यही रही कि बाबा के दर्शन करें। पर क्या है कि कुछ अब वो दर्शन तो फिर भी वहाँ तक तो जाएंगे ही सही, हम गुफा द्वार तक तो जाएंगे और वहाँ दर्शन भी करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो सभी जगह विराजमान है। बिल्कुल, यहाँ भी है, वो सभी जगह है। पर हमारी आस्था यही है, हम इतनी दूर आए हैं तो पहलगांव से हम जरूर वहाँ दर्शन करेंगे और जाएंगे जरूर। आपको लगता है कि ये जो हिमलिंग है ये पहले महीनों रहते थे, हाँ। अब जो है बाबा बर्फानी का स्वरूप जो है वो सिर्फ 5 दिन में या 7 दिन में अंतर्ध्यान हो जाता है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखो, जहाँ तक मैंने सुना है तो ऐसा सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने कुछ नई वहाँ पर जैसे रोड वगैरह की और पब्लिक एक साथ जो वहाँ पर एक साथ जा रही है, तो उससे क्या गर्मी मतलब मेरा मानना यह है कि वहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हैं? वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसके कारण क्या बाबा अंतर्ध्यान हो रहा है जल्दी, और यात्रा थोड़ी जल्दी। यात्रा भी जैसे अभी पता है कि अब शिवलिंग इतने टाइम नहीं रहते हैं, तो थोड़ा जल्दी 10-15 दिन जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा वो। और काफ़ी को श्रद्धालु जो आते हैं तो काफ़ी को जनों को दर्शन भी हो जाए। हालांकि दर्शन करने का कोई ऐसा नहीं है, पर बाकी पवित्र गुफा में ही भगवान हमेशा रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है कि हिमलिंग शिवलिंग जो भी रहते हैं तो उसके ही दर्शन हो। आप गुफा के भी दर्शन करोगे तो बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिस प्रकार से बाबा का स्वरूप जो है वो खत्म हो चुका है, तो ऐसे में एक आस्था जो लेकर आदमी आता है तो उस पर कहीं ना कहीं आघात होता है। साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आस्था तो सभी के दिल में है साहब, और रही भगवान की तो भगवान तो सबके दिल में बसे हुए हैं साहब। और रहे शिवलिंग का तो साहब अपन मंदिर जाते हैं, जब पट बंद हो जाते हैं तो भी अपन भगवान के चढ़ाव को धोख दे के तो आते हैं, उसका ऊपर की गुम्बद देख लेते हैं अपन, जो है वो देख के भी दर्शन करके आते हैं। तो ऐसा तो लगता है मन में कि अपन बाबा के वहाँ आए हैं। और साहब अपन ये चाहते हैं कि बाबा का जो शिवलिंग है, जैसे भाई साहब ने बताया कि जो गवर्नमेंट है उनने इस चीज़ को 1 महीने पहले चालू कर देना चाहिए, कि मालूम है
कि अपन ने वहाँ पे जो फैसिलिटी सब यानी कि आज की टाइम जो फैसिलिटी दी है वो बहुत अच्छी कर दी है, अपन मानते हैं गवर्नमेंट ने, पर जिस हिसाब से जो फैसिलिटी करी है तो उस हिसाब से जो अपॉइंटमेंट है, जो पंजीयन है, वो 1 महीने पहले कर देना चाहिए कि जो आस्था दिल में लेके हम आए हैं उसमें भगवान के दर्शन हो जाए अपने, अपन ये चाहते हैं साहब। बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, लेकिन जिस प्रकार से बाबा का स्वरूप यात्रा के शुरू होने के बाद ही खत्म होना शुरू हो जाता है, ऐसे में यात्रा को पहले शुरू करना चाहिए। कुछ और श्रद्धालु हैं जिस प्रकार से बाबा बर्फानी जो हैं पवित्र गुफा में विराजमान होते हैं हिमलिंग के रूप में, अब वो अंतर ध्यान हो चुके हैं, तो ऐसे में एक मलाल रहता है कि बाबा का दर्शन नहीं कर पाए हम। नहीं, ऐसा कोई मलाल नहीं है। बाबा के जाने की इच्छा हमेशा रहती है और हर साल रहती है। हम हर साल यही कह के आते हैं कि अब नहीं आएंगे बाबा, मगर जो ही बाबा का स्वरूप बनना चालू होता है और हमारा वापस से मन कर जाता है और हर साल तब भी हम वैसे ही आते हैं, मगर यह है कि व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी है, उसको सुधारा जाए। तो देखिए, यात्रा पर आए श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि चाहे बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन उनकी आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है और वो बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। और उनके अनुसार भगवान भोलेनाथ हर जगह पर मौजूद हैं। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए नीरज शर्मा, जो कि जम्मू विश्वविद्यालय के पर्यावरण के HOD ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का असर है। देश में ही नहीं बल्कि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, जिससे कि विदेशों में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। वहां पर भी कई मौत हो चुकी है। इसका असर उन झील पर भी हो रहा है जो अब टूटने की कगार पर है और इससे भारी तबाही हो सकती है। उत्तराखंड में इस ग्लोबल वार्मिंग का असर बीते सालों में देखने को मिल चुका है। सबसे बड़ा कारण सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं और ये ग्लोबल फिनोमेना है जिसका असर हर जगह पे हो रहा है, हर नूक एंड कॉर्नर में हो रहा है, जिसमें हमारा हिमालयाज़ जो कि एक फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है। अब आप देखेंगे यूरोप में भी बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है इस बार, कितने सारे लोग हीट वेव से मर गए। तो जैसा आपने कहा कि हमारे सारे जो ग्लेशियर्स हैं जो फीड कर रहे हैं इन लेक्स को, जिनको ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं, जैसा आपने पूछा, तो जब ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं तो उनका जो फीडिंग सोर्स है वो भी कम हो रहा है। तो अब रिवर्सल ये हो रहा है कि ग्लेशियर रिसीड कर रहे हैं और लेक्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, और इसी तरह जो ग्लोफ फिनोमेना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, उनका अक्रेंस जो है वो होना ज़्यादा हो गया। जैसे आपने उत्तराखंड में 2-3 साल पहले एक इवेंट हुआ था, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी वल्नरेबल लेक्स हैं जो कि एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेक हैं। तो फिलहाल देखिए, बचाव एक ही है, श्रद्धालु पैदल ही यात्रा करें और वहां पर ऐसी कनेक्टिविटी करनी चाहिए और गुफा के 500 मीटर के दायरे में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए।